स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम आयुर्वेद ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं नीतू शमी राठौर। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आयुर्वेद के फील्ड के अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं, ताकि आप उनसे टिप्स जान सके कि कैसे आप एक आयुर्वेद के माध्यम से हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन डॉक्टर ऋतिका दुआ। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत जी। तो दर्शकों, आपको बता दूं कि डॉक्टर ऋतिका दुआ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए एमएस किया है और इग्नू से उन्होंने न्यूट्रिशन में एमएससी किया है। पिछले 18 सालों से वो आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को हेल्दी रहने के टिप्स दे रही हैं और उनकी जो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्यूशन भी बता रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल में एज अ डाइटिशियन भी काम किया है। तो आइए उनसे जानते हैं कि कैसे हम आयुर्वेद को अपनाकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल के माध्यम से एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो डॉक्टर, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ, आज के इस जनरेशन की बहुत सारी लड़कियां शायद उससे रिलेट कर पाए, क्योंकि बहुत सारी यंग जनरेशन की जो लड़कियां हैं वो इस प्रॉब्लम से आजकल जूझ रही हैं। मैं बात कर रही हूँ पीसीओडी और पीसीओएस की, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां हैं जिसमें जो हम कहते हैं ना फीमेल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जिसकी वजह से वो फेस कर रही हैं और एक नॉर्मल लाइफ जो उन्हें जीनी चाहिए, एक हेल्दी लाइफ, एक हैप्पीली लाइफ, वो नहीं जी पा रही हैं लड़कियां। तो आज हम इसके बारे में बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो पीसीओडी है और जो पीसीओएस है वो आखिर है क्या और इसके कॉजेस क्या होते हैं। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि पीसीओडी और पीसीओएस बोथ आर सेम प्रॉब्लम है, ये अलग अलग नहीं है। इसका मतलब ये होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो आजकल लेडीजों में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जाती है। ये प्रॉब्लम फीमेल्स में ही होती है और ये प्रॉब्लम ज्यादातर यंग जनरेशन्स में ज्यादा है, क्योंकि आजकल लेडीज और हमारी यंग जनरेशन्स खाना पीना सही नहीं खाती हैं और उनका लाइफस्टाइल बहुत रॉन्ग हो चुका है। ऑल टाइम लैपटॉप पे काम करना, बैठे ही रहना, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आजकल 90% देखी जा रही है। तो ये प्रॉब्लम ज्यादातर उन लेडीजों में भी देखी जा रही है या तो उनको जेनेटिक प्रॉब्लम हो या वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो। वजन बढ़ने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पीसीओडी का सारा खेल वजन से भी है। और वजन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बेकार है, खाना पीना बेकार है, ऑल टाइम लैपटॉप पे बैठे रहना, एक्टिविटी जीरो होती जा रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम ज्यादातर मॉडरेट लोगों में मिल रही है, विलेज के लोगों से, क्योंकि आज भी विलेज में कई लड़कियां हैं जो एक्टिव हैं, वो अपना काम खुद करती हैं, लेकिन मॉडरेट में यहाँ पर ज्यादातर लड़कियां बैठी रहती हैं, काम नहीं करती हैं, जिसकी वजह से कोई उनकी एक्टिविटी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। खाने के नाम पे चिप्स खा रही हैं, जंक फूड्स खा रही हैं, ऑल टाइम उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, चिप्स चाहिए, बाहर का स्विगी चाहिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आज की यंग जनरेशन में देख सकते हैं। जी, तो डॉक्टर, ये तो आपने बताया कि जो पीसीओडी है इसके कॉजेस क्या हैं, यंग जनरेशन में भी इस वक्त देखने को मिल रहा है। हमारा जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से बहुत ज्यादा ये दिक्कत बढ़ रही है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर किसी फीमेल को पीसीओडी है या पीसीओएस है, तो क्या क्या चेंजेस फिर उसकी बॉडी में होते हैं और उसकी वजह से आगे किस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस करनी पड़ती है। देखिए, अगर पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे बड़ा तो उसका वेट बढ़ने लगेगा, उसको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी, फर्टिलाइट में प्रॉब्लम आएगी, वेट स्टक हो जाएगा। ये भी बहुत प्रॉब्लम मैंने देखी है अपने डाइटिशियन में, कि लोग कई बार कहते हैं कि मैम हमारा वेट स्टक हो गया और डाइट करने के बाद भी वेट नहीं जाता उनका, क्योंकि उसको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, क्योंकि वो एक अच्छी डाइट नहीं ले रहा। देखो, पीसीओडी में एक प्रोफेशनल डाइट की जरूरत है, एक नॉर्मल डाइट की नहीं। आप उसी डाइटिशियन से इसकी डाइट बनवाएं जिसको इसकी पूरी नॉलेज हो, क्योंकि पीसीओडी में बहुत सारी डू एंड डोंट का हमें ध्यान रखना पड़ता है। नॉर्मली डाइट से आपका वेट लॉस नहीं होगा, तो इसके अंदर बहुत सारी नॉलेज लेकर ही डाइट बनाई जाती है। जैसे कि मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकती हूँ। जैसे पीसीओडी होने पर सबसे पहले तो लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। अपनी डाइट में एप्पल साइडर विनेगर, आंवला जूस, इन सबको इंक्लूड करना है हमें, ताकि विटामिन सी अच्छा आ जाए। और सिनेमन पाउडर को जरूर लें, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस जो हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में,
इसको कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात, डू एंड डोंट का ध्यान रखें। डोंट में हमें सारे डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद करना है, जिसके अंदर चीज, बटर, घी, और अगर आप अपने डाइट में ले रहे हैं तो इसको जितना आप कम कर सकते हैं कम करिए। और डाइट के साथ सबसे ज्यादा ध्यान रखना अपनी एक्टिविटी का, यानी कि 40 मिनट्स की कोई ना कोई एक्टिविटी आपको जरूर लेनी है। चाहे आप वॉक कीजिए, चाहे आप डांस कीजिए, चाहे आप कुछ भी कीजिए। पीसीओडी एक ही बात कहता है, तोड़ो, डाइट से तोड़ो, एक्सरसाइज करके तोड़ो। मतलब जब आप इस तरह की अपने लाइफस्टाइल को अपना लेंगे तो 100% पीसीओडी क्योर हो जाएगा, ये मेरा दावा है। जी, तो यानी कि बहुत से लोग हैं जो कि सोचते हैं कि पीसीओडी अगर उन्हें हो गया फिर ये क्योरेबल नहीं है, तो ये पॉसिबल है कि अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं या फिर आपने जिस तरह से बताया कि अपनी डाइट में चेंजेस लाएं, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, अपनी एक्टिविटीज जो है उसमें चेंजेस लाएं, तो पीसीओडी या फिर जो पीसीओएस है वो कम्प्लीटली क्योरेबल है क्या? मैं 100% गारंटी लेती हूँ। जो 3 मंथ्स तक डाइट के अंदर चेंजेस ले आएगा और साथ में अपनी एक्टिविटी को भी कर लेगा, उसका पीसीओडी 100% क्योरेबल है, क्योंकि वो है ही क्योरेबल। क्योंकि पीसीओडी होता क्या है, वही है, अगर हमारा लाइफस्टाइल खराब है, हमारा खाना पीना खराब है, हमारी एक्टिविटी नहीं है, तो पीसीओडी है। अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता है और हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो वेट भी लॉस होता है और पीसीओडी भी क्योर है। तो ये 100% क्योरेबल है। न जाने मैंने कितनी ही लड़कियों को पीसीओडी क्योर भी कराया और उनका वेट लॉस भी कराया इन 18 साल के एक्सपीरियंस में, और ना जाने कितनी ब्लेसिंग्स ली है। मैंने उन लेडीजों को भी देखा है जिनके बेबीज नहीं होते थे, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती थी इस पीसीओडी की वजह से। आज न जाने कितनी ही लड़कियां, कितनी ही लेडीज आज बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं अपनी डाइट को क्योर करके, और बहुत ही ब्लेसिंग्स भी ली है मैंने अपने क्लाइंट्स की। तो ये 100% क्योरेबल है। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सी जो फीमेल्स हैं जिन्हें लगता है कि अगर उन्हें पीसीओएस या पीसीओडी हो गया है तो उससे स्टक हो जाएगी उनकी लाइफ, तो ऐसा नहीं है। जिस तरह से डॉक्टर रुतिका ने बताया कि आप सही ट्रीटमेंट लेते हैं, सही डाइट लेते हैं, सही लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो पीसीओडी या फिर पीसीओएस जो है क्योरेबल है और आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो डॉक्टर, यहाँ पर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पीसीओडी और पीसीओएस में हमें अपनी लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस लाने हैं, और स्पेशली डाइट की अगर मैं बात करूं, आपने कहा कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डाइट आखिर किस तरह की होनी चाहिए हमारी? डियर, मैं अगर आपको बात करूं तो डाइट का 70% रोल है हमारी बॉडी में। पीसीओएस एंड पीसीओडी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम को अगर आपको क्योर करना है तो 70% ये रोल अदा करता है डाइट। 30% आपका लाइफस्टाइल अदा करता है कि आप कैसे लाइफस्टाइल को कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कितनी एक्टिविटी है, कितने नहीं है, और आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो अब मैं यहाँ पर आपको पीसीओडी और पीसीओएस से रिलेटेड एक डाइट बताना चाहूंगी जो आपको फॉलो करके बहुत अच्छा एक रिजल्ट आप ले सकते हैं अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं। तो आपने क्या करना है, सुबह उठ के कोई भी डिटॉक्स वाटर लेने हैं। इसके अंदर सबसे बेस्ट डिटॉक्स वाटर रहेगा आपका एप्पल साइडर विनेगर विद सिनेमन के साथ, या आप आंवला और एलोवेरा जूस को भी अपनी डाइट में ले सकते हैं। आपको जो कंफर्टेबल रखे वो डिटॉक्स अपने ल्यूकॉर्म वाटर में डाल के लेना है। सुबह सुबह खाली पेट हाफ एन आवर तक आपको अपनी डाइट में और कुछ नहीं लेना है, एम्प्टी स्टमक रखना है। उसके बाद आप चाहें तो 40 मिनट्स की कोई एक्टिविटी का आप पार्ट बना सकते हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप चाहे तो डांस कर सकते हैं, या फिर आप योगा कर सकते हैं, या फिर आप जॉगिंग कर सकते हैं, या वॉक कर सकते हैं। तो 40 मिनट्स की आपकी ये एक्सरसाइज इंक्लूड जरूर होनी चाहिए आपकी डाइट में। फिर उसके बाद आप ले सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में आप एक अच्छा मील लीजिए जिसके अंदर आप पोहा बना के खा सकते हैं। व्हाइट पोहा से बेस्ट है कि आप रेड पोहा पे जाएं, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि व्हाइट पोहा में कार्ब्स ज्यादा होते हैं और ब्राउन पोहा और रेड पोहा में कार्ब्स लेस देन होते हैं। तो आप रेड पोहा या ब्राउन पोहा को ले सकते हैं। ज्यादातर लोगों को रेड पोहा के बारे में नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो बहुत गुड ऑप्शंस है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो इसकी जगह आप ओट्स ले सकते हैं, मसाला ओट्स कैरी कर सकते हैं अपनी डाइट में, इडली कैरी कर सकते हैं, या स्प्राउट्स जिसको फूड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, आप ये भी ले सकते हैं। तो आप कुछ भी एक अच्छा ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। साथ ही इसके हाफ एन आवर के बाद आप अपनी डाइट में एक नॉर्मल सी ग्रीन टी ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप होममेड ग्रीन टी बनाएं, चाहे आप मार्केट से लेके अवेलेबल होती है ग्रीन टी डाइट में डाल सकते हैं। ग्रीन टी लेने से क्या होगा, थोड़ा सा आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई रेट पे जाएगा, जिससे आपका फैट डिसॉल्व होने लगेगा। उसके बाद हम सीधा लंच और मिड ब्रेक टाइम में आते हैं, जिसमें आप कोई भी एक फूड कैरी कर सकते हैं जिसमें लो कैलोरीज हो,
फॉर एग्जाम्पल मैं आप में दे सकती हूँ, जैसे कि बहुत ही अच्छे गुआवा आ रहे हैं इस समय विंटर्स टाइम पे, तो आप गुआवा ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, आप ले सकते हैं बेर ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, ब्लूबेरीज, एंड आप ले सकते हैं ऑरेंज बहुत अच्छे आ रहे हैं, कीनू बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी एक फ्रूट आप ऑप्शन में ले सकते हैं पर विदाउट सॉल्ट। उसके बाद आप ले सकते हैं लंच में ओट्स चपाती ले सकते हैं, विंटर है तो बाजरा की खिचड़ी भी ले सकते हैं, आप रागी की रोटी ले सकते हैं, साथ में आप कोई भी ग्रीन वेजेस खाइए क्योंकि विंटर में वेजेस बहुत ही अच्छी फ्रेश आती हैं, तो इसका पूरा आप फायदा उठाइए, बेनिफिट उठाइए, और साथ में आप अपनी कोई भी वेजेस ले सकते हैं। अगर आपको कर्ड लेने का मन कर रहा है तो आप हंग कर्ड का यूज करें, क्योंकि हमने अभी पहले बताया कि डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पे थोड़े लेस देन होनी चाहिए डाइट में, तो आप हंग कर्ड ले सकते हैं। और उसके साथ आप पानी नहीं लेंगे अपनी लंच में, अगर आपको वाटर की फीलिंग हो रही है तो हाफ एन आवर बाद लेना है वाटर अपने। देन उसके बाद आप एक इवनिंग स्नैक्स में आ जाइए, अगर आप टी लेना पसंद करते हैं तो लेस देन आप मिल्क का ऐड करके अपनी शुगर को बिल्कुल कट डाउन करिए, क्योंकि इस डाइट के अंदर हम शुगर को कम करेंगे, क्योंकि शुगर पीसीओडी और पीसीओएस में ज्यादा नहीं इंटेक करनी चाहिए, क्योंकि ये इंसुलिन को बढ़ा का काम भी करेगा। तो शुगर को कट आउट करना है हम अपनी डाइट में। आप नेचुरल शुगर जैसे फ्रूट्स के जरिए आप ले सकते हैं शुगर, लेकिन आर्टिफिशियल शुगर्स को हम ऐड नहीं करेंगे। आप चाय ले सकते हैं, चाय के साथ आप मखाने ले सकते हैं या भुने हुए चने ले सकते हैं। उसके बाद हम सीधा डिनर ऑप्शंस में आएंगे, तो डिनर में आप कोई भी अपनी फेवरेट स्मूदीज ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो बॉइल्ड एग ले सकते हैं, या फिर आप मिल्क ओट्स ले सकते हैं, या फिर आप चीला बना के भी ले सकते हैं, येलो दाल का जैसे चीला हो गया। लेकिन आप डिनर का टाइम 7:30 to 8:30 ही रखिए, ज्यादा बेस्ट है, इसके बाद ना रखिए। और उसके बाद डिनर के बाद हम एक कोई भी त्रिफला पाउडर जरूर ले गर्म पानी के साथ, ताकि आपकी एक बॉडी डिटॉक्स हो जाए, क्लीनिंग हो जाए और आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले। डॉक्टर, जिस तरह से आपने बताया कि हमें अपने अगर पीसीओडी या फिर पीसीओएस है, हमें तो क्या क्या चीज अवॉइड करनी है, जैसे कि आपने शुगर के लिए बोला कि जो शुगर है वो हमें अवॉइड करनी है, तो ऐसे में हम सभी के मन में क्वेश्चन आता है कि अगर शुगर ना यूज करें या फिर शुगर क्रेविंग्स हो तो फिर हम उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने मुझे पूछा, क्योंकि ये बेस्ट पॉइंट है। क्योंकि जितने भी पीसीओडी और पीसीओएस वाले क्लाइंट्स होते हैं उनको शुगर की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, तो वो जैगरी पाउडर का या गुड़ का यूज कर सकते हैं। एक गुड़ बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो अपनी डाइट में थोड़ा सा गुड़ लंच के टाइम भी ले सकते हैं, अगर वो चाहें तो अपनी टी में भी ऐड कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, ये तो बात हुई शुगर क्रेविंग्स की। अभी आपने कहा कि हमें अगर पीसीओडी या पीसीओएस है तो फिर हमें डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करेंगे तो हम दूध तो बिल्कुल, आप इसका मतलब हम नहीं ले सकते, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा मिल्क को लेकर थोड़ा सा ज्यादा एडिक्टेड होते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि जितने भी आते हैं तो उनको मिल्क पीने की आदत होती है, तो हम यहाँ पे सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट को मना कर रहे हैं, लेकिन प्लांट बेस्ड मिल्क वो ले सकते हैं। वो आलमंड मिल्क ले सकते हैं अपनी डाइट में, कोकोनट मिल्क बहुत अच्छा है और ओट मिल्क भी अच्छा है। मैं आलमंड मिल्क को ज्यादा प्रेफर इसलिए देती हूँ पीसीओडी में, क्योंकि उसमें विटामिन ई भी बहुत अच्छा होता है, वो स्किन को बहुत ग्लोइंग करता है। तो हमें हेयर्स, क्योंकि इस पीसीओडी की प्रॉब्लम में हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, चिन पर बाल आ जाते हैं और पिंपल्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर। तो लड़कियां ज्यादातर अपने फेस को लेकर, अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत ही कॉन्शियस हैं, तो इसीलिए विटामिन ई भी बहुत अच्छा मिलता है आलमंड मिल्क से, और उनके जो फेस का ग्लो है वो भी नहीं जाता। तो वो प्लांट बेस्ड मिल्क को ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। और इसी के साथ साथ अगर कोई कर्ड की भी क्रेविंग होती है लोगों को, तो कर्ड में मैंने पहले बताया कि हंग कर्ड को यूज कर सकते हैं या ग्रीक योगर्ट को यूज कर सकते हैं, और ये अपनी डाइट में वो यूज कर सकते हैं अगर उन्हें कर्ड की भी क्रेविंग हो रही है। डॉक्टर, ये तो आपने दूध और दही के बारे में बता दिया, लेकिन आपने कहा अभी इससे पहले कि अगर आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस है तो आपको 8 बजे तक जो डिनर है अपना कर लेना चाहिए। ऐसे में बहुत से लोग हैं, मैं सुनती हूँ लोगों को, वो कहते हैं कि उसके बाद उन्हें कुछ नमक वाला खाने की क्रेविंग होती है थोड़ा सा रात में सोने से पहले, तो क्या वो उसके बाद फिर सॉल्ट कुछ ले सकते हैं या फिर
और सॉल्ट भी पर्टिकुलरली यूज करना है तो कौन सा वाला सॉल्ट उन्हें यूज करना है? तो आप जहां तक कि सॉल्ट की बात कर रहे हो, तो मैं सबसे बेस्ट सॉल्ट की अगर बात करूं तो सेंधा सॉल्ट इज द बेस्ट सॉल्ट है। अगर आप अपनी डाइट में सेंधा सॉल्ट को यूज करें, लेकिन कभी कभी आप अपने डाइट में आयोडीन सॉल्ट को भी यूज करें ताकि आयोडीन की भी डेफिशिएंसी ना हो। लेकिन पीसीओडी और पीसीओएस के केस में हमें 7:30 के बाद सॉल्ट को लेस ही करना है, क्योंकि इस केस में ज्यादातर लेडीजों को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो बेस्ट ये रहेगा, अगर वो वेट लॉस प्रोसेस में है तो वो 7:30 के बाद अपने सॉल्ट को लेस ही रखें। जी, तो मुझे उम्मीद है कि जो सभी व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर उनमें से किसी को पीसीओडी या फिर पीसीओ से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, तो मुझे उम्मीद है आपको उन सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर रितिका ने सारी चीजें यहाँ पर कवर कर दी हैं, उसके कॉजेस क्या है, हमें किस तरह का लाइफस्टाइल मेंटेन करने की जरूरत है, और स्पेशली हमें डाइट किस तरह की अपनी रखनी है ताकि हम पीसीओडी या फिर पीसीओएस जो प्रॉब्लम है हमें, उससे हम बाहर निकल सकें और एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। इसके अलावा डॉक्टर, एक मेरे मन में एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो कि सभी के जहन में होगा। दूध को लेकर कहा जाता है कि छोटे बच्चों के लिए दूध बहुत ज्यादा जरूरी है, कैल्शियम उसे मिलता है। ऐसी ही बात हम चीनी या फिर नमक के लिए भी करते हैं क्योंकि इसमें आयोडीन होता है। तो एक क्या एज होनी चाहिए, किस एज के बाद हम दूध को स्किप कर सकते हैं अपने डाइट प्लान से, चीनी को कर सकते हैं, या फिर जो आयोडीन सॉल्ट, स्पेशली आपने कहा कि आयोडीन भी जरूरी है, सेंधा नमक उसकी जगह यूज करना है, तो इन तीनों ऑप्शन को हम स्किप कैसे कर सकते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया डियर। कौन सी एज में हमें कम करना है अपना सॉल्ट, शुगर एंड मिल्क? देखिए, मैं आपको बताऊं कि यंग जनरेशन जो हमारी हैं, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बच्चों को तो कोई भी चीज की नहीं करना है कम, क्योंकि बच्चे दौड़ भी रहे होते हैं, भाग भी रहे होते हैं, स्कूलिंग टाइम होता है, तो बच्चों को अच्छे से उनको सब चीजें देनी चाहिए। यंग जनरेशन में भी इन सब चीजों की कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम यंग जनरेशन में भी अपनी एक्टिविटी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। लेकिन आती है एक 40 एज के बाद कट समय, जहां पर कुछ हमारी एक्टिविटीज हो जाती हैं कम, खासतौर से लेडीज जो हैं 40 एज के बाद थोड़ी कम एक्टिव हो जाती हैं, थकने लगती हैं। तो इस एज के बाद मुझे लगता है कि शुगर का इंटेक कम कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई एक्टिविटी अगर अपने बॉडी में कर ही नहीं रहे हैं, और अगर हम कर रहे हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं कर रहे हैं फिर भी 40 एज के बाद शुगर को खास तौर से हमें कम कर देना चाहिए, क्योंकि शुगर का ज्यादा लेना बेस्ट नहीं होगा इस टाइम पर, क्योंकि हम एक्टिविटी इतनी नहीं कर पा रहे, हमारा बॉडी इतना स्वेटिंग नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम शुगर ज्यादा ले रहे हैं और एक्टिविटी कम हो रही है, तो फिर यहाँ पे डायबिटीज होने के केसेस ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम दूध की बात करें तो दूध हमें 50 एज के बाद कम लेना चाहिए, क्योंकि 50 एज के बाद, ऐसा क्यों कहा आपने, ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में कि 50 एज के बाद हमें मिल्क क्यों कम कर देना चाहिए, क्योंकि अब आ जाता है हमारा ओल्ड एज स्टार्ट। तो ओल्ड एज में क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम जो होता है ना बहुत स्लो हो जाता है, किसी भी चीज को, हाई कैलोरीज को पचाना इतना आसान नहीं होता बॉडी के अंदर, क्योंकि फिर मैं वही बात कहूंगी कि 50 एज के बाद फिर हमारी एक्टिविटी हो जाती है कम, लेस हो जाती है। तो 50 एज के बाद हमें थोड़ा सा नमक और दूध को कम कर देना चाहिए। अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं तो थोड़ा सा उसको डाइट में कम कर देना चाहिए। जी, तो मुझे उम्मीद है कि डाइट से रिलेटेड जितने भी आपके मन में सवाल होंगे, आज डॉक्टर रितिका के थ्रू उन सभी सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। और बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर रितिका ने बताया कि अगर हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहते हैं तो एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी हमें अपनानी चाहिए और बैलेंस में सारी चीजों को रखना चाहिए ताकि एक हैप्पी लाइफ हम जी सके। डॉक्टर रितिका, आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ आयुर्वेदा ऑनलाइन में फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम विल कम अगेन विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, कि आप किस तरह से अपनी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। नमस्कार।